की चोरी करती है, वोट की चोरी करने के माध्यम से सरकार बनाती है। पर राहुल गांधी तो मशीन का विरोध नहीं करते हैं। देखिए नहीं, वो तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बताते हैं, कुछ बताते हैं। अब आप बताइए ना, मशीन का तो कभी नाम नहीं लेते वो। देखिए वोट की चोरी हो रही है तो मशीन भी तो उसी में शामिल है भैया। मशीन उससे कहाँ बाहर हो रही है, मशीन भी तो उसी में शामिल है। मुसलमान आप लोगों से झटकने लगा, आप लोग डराते थे बीजेपी से और डर खत्म हो गया मुसलमान बीच का। हाँ। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। क्यों आप डराते नहीं हो कि बीजेपी आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता। जिनका लोकतंत्र में विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी। तो क्यों मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा आपने बिहार में मुसलमान को? किसी को, 2 लोगों को किया। हाँ। मुख्यमंत्री को किया, उप मुख्यमंत्री को किया। फिर हम करते, हम 4 मुख्यमंत्री पहले क्यों नहीं करा मुस्लिम को किसी को? अब ये तो पार्टी की नीति है। दगा थी कहीं ना कहीं मन में कोई दगा नहीं थी। हम लोग ये सोचे थे कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक दलित, एक मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री हम बनाते। बिहार की जीत में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का भी असर पड़ा है कुछ? निश्चित रूप से पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, कोई भी देश एक धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता। हिंदू धर्म आपका नेपाल है, नेपाल हिंदू धर्म था, जिससे हमारे गोरखपुर से सटा हुआ नेपाल है, जिससे बेटी और रोटी का संबंध था, वहाँ हिंदू राष्ट्र था। आज क्या है नेपाल की स्थिति? किसी भी धर्म के नाम पर कोई देश नहीं चल सकता है। यह देश विविधता का देश है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। आप आसाम में जाइए, असमिया भाषा, दिल्ली में है दूसरी भाषा, कर्नाटका में है दूसरी भाषा, महाराष्ट्र में है दूसरी भाषा। इस देश में हिंदू धर्म नहीं चल सकता है। एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान है। शास्त्री की मांग गलत है। निश्चित रूप से उनके मांग का मैं भरपूर समर्थन नहीं करता। उनकी मांगे गलत हैं। वह हिंदू, देखिए नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई का फर्ज अदा करके वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए जो यात्रा निकाला है कि बिहार पे वोटों का असर पड़े। एक सनातनी हिंदू का कैसे विरोध कर सकता है हिंदू यात्रा का? आप भी तो सनातनी हिंदू हैं। मैं कट्टर ब्राह्मण और हिंदू हूँ, उसमें कोई दो राय है। देखिए इसका मतलब नहीं है कि गलत बातों का मैं समर्थन कर दूं। गलत बातों का समर्थन मैं किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। उनकी मांग गलत है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष रहा है। यहाँ सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का सम्मान रहा है। सभी जातियों का सम्मान रहा है। देश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी सेलिब्रिटी, अभिनेता, अभिनेत्रियों ने उनको समर्थन दिया है। आपने देखा होगा। केवल जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं वही लोग उनका समर्थन करते हैं। बकिया हिंदुस्तान का मेरे जैसे लोग जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र के हितैषी हैं, जो सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय का, सभी विभिन्न जातियों का जो सम्मान करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान वो खूबसूरत सेहरा की तरह से है। जैसे राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये सवाल ही नहीं। जो एक धर्म की बात करता है वो राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। तो 2 मुख्यमंत्री गए हैं उनकी यात्रा में, समर्थन दिया है। रेखा गुप्ता हुए, मोहन यादव हुए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने यात्रा निकाली थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। देश का कोई भी व्यक्ति जो देश के विकास चाहता है, जो देश को चाहता है कि पुष्पित और पल्लवित हो, वह है धीरेन्द्र शास्त्री के कभी समर्थन नहीं करें। तो फिर 2 मुख्यमंत्री ने क्यों समर्थन दिया है? सवाल तो ये भी है ना, वो विकास नहीं चाहते हैं, देश आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लोग संविधान की शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलते हैं, संविधान की हत्या करते हैं, देश की जनता का गला घोटने का काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। जो लोकतंत्र रूपी द्रौपदी है उसका चीरहरण करने का काम करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग तो आप लोगों पर सवाल खड़े करते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं वो देशद्रोही हैं। हम उनके पर सवाल करते हैं। जो एक धर्म की बात करता है वो हिंदुस्तान का विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश की जनता का विरोधी है, वो देश का संविधान का विरोधी है। यह देश संविधान पर चलता है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए शब्दों पर हिंदुस्तान चला था, चला है और चलेगा। लेकिन अनिल मिश्रा तो कह रहे कि हम जो सबूत मिटा देंगे बाबा साहब का, देश से अस्तित्व खत्म कर देंगे। कोई ऐसा पैदा नहीं है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को मिटा सके। किसी की हैसियत नहीं है। एडवोकेट है हाई कोर्ट में, वो भी बहुत वकीलों को मैंने देखा है
एक वकील वो संविधान को बर्बाद करेंगे।